देखिएगा सर्वनाम, ठीक है। पहले देखिएगा सर्वनाम किससे करते हैं। वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं, फिर जब वाक्य में दूसरी बार संज्ञा का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है तो उसके स्थान पर हम संज्ञा का प्रयोग नहीं करते, यानी नाम का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसके स्थान पर क्या करते हैं, वह उसका आदि शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, वह उसका आदि शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। यानी सीधी सी बात अगर अपने शब्दों में बात करें तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी कि पहले हम संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। जैसे आप लोगों को बता रहे हैं ना कि अगर एक वाक्य में हम अगर संज्ञा का प्रयोग किए हैं फिर उसी संज्ञा की आवश्यकता दोबारा पड़ती है प्रयोग करने की, तो हम उस संज्ञा का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसके स्थान पर वह, उसका, मैं, तुम आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द उसी को बोलते हैं हम लोग सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। देखिएगा, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। दूसरा का होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक। यानी कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 6। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, 4, 5, 6 ऐसे करके ऑप्शन आते हैं, तो याद रखिएगा डायरेक्ट आपका 6 ऑप्शन से होगा, ठीक है। यानी सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। और कभी कभी क्वेश्चन यह आता है इसमें से बताइए कौन सा सर्वनाम नहीं है, उसमें से कुछ विशेषण के ऑप्शन देते हैं या फिर संज्ञा के ऑप्शन ला कर देते हैं, ठीक है। तो यह भी पहचान लीजिए कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक, छठवां है निजवाचक सर्वनाम। यानी कौन कौन से सर्वनाम है, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक सर्वनाम। पहचान लीजिएगा क्योंकि पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि बताइए इसमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है, या कौन सा सर्वनाम इसमें से है, 4 ऑप्शन देंगे उसमें से 3 रहेगा और 1 नहीं रहेगा, समझ जाएंगे ना। तो यानी कि पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक सर्वनाम, ये क्या होते हैं, हमारे सर्वनाम होते हैं। अब बारी बारी से हम सबको जान लेते हैं। पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं, बच्चा का रिमूव कर रहे हैं, ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है, पुरुषों का मतलब ऐसा मत समझिए कि महिला के लिए नहीं प्रयुक्त होगा, पुरुषों में महिला भी है, ठीक है, पुरुषों में महिला भी है, तो जो सर्वनाम पुरुषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे क्या होता है, मैं, वह, तुम आदि, यानी कि जो सर्वनाम पुरुषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी एक तरह से बात करें तो जो सर्वनाम पुरुषों के लिए, यानी जो सर्वनाम पुरुषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे आप लोगों को पता होगा मैं, वह, तुम आदि, ये सब क्या होते हैं, पुरुषों के लिए, यानी कि महिला भी इसमें शामिल है। यूनिवर्सिटी का सिर्फ हम पुरुष मतलब आदमी की बात कर रहे हैं, महिला भी है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला आपका है उत्तम पुरुष, पहला क्या है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा क्या है मध्यम पुरुष, तीसरा क्या है आपका अन्य पुरुष, ठीक। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला हमारा उत्तम पुरुष है, दूसरा मध्यम पुरुष है, तीसरा है अन्य पुरुष, ठीक।
अब बारिश करते हैं कि क्या है आपका उत्तम पुरुष। यानी कि देखिए, जो बात को कहता है, जो बात कहने वाला व्यक्ति होता है वही होता है हमारा उत्तम पुरुष। बात कहने वाला व्यक्ति ही होता है हमारा उत्तम पुरुष, ठीक है। और इसके हमेशा क्या शब्द प्रयुक्त होता है? मैं, हम, ठीक है, मैं और हम। यानी उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बात को कहता है वही होता है उत्तम पुरुष, जैसे मैं और हम, ठीक। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमेशा अपने लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? मैं बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं, तो ही शब्द मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक। तो यह क्या होता है? हमारा उत्तम पुरुष होता है। नेक्स्ट आपका आता है मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाएगी। मध्यम पुरुष क्या होता है? जिससे बात कही जाएगी, वही होता है हमारा मध्यम पुरुष। जिससे बात को कहते हैं वह क्या होता है? हमारा मध्यम पुरुष होता है। और जिससे बात को कहते हैं हमेशा किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? जैसे तू, तुम, आप, इन्हीं शब्द का प्रयोग करते हैं ना। यानी जिससे बात कहेंगे वही होता है हमारा मध्यम पुरुष। और क्या होता है? जैसे तू हो गया, तुम हो गया और आप हो गया, ये क्या होता है? हमारा मध्यम पुरुष। इसका नेक्स्ट आता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में, जिसके बारे में बात कहेंगे वही होता है अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात करेंगे वह क्या होता है? हमारा अन्य पुरुष होता है, ठीक। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? वह या वे, ठीक है। यानी कि जिसके बारे में हम बात करेंगे वही होता है हमारा अन्य पुरुष। एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह क्या है? वह है और वह। अगर नहीं समझा फिर से एक बार बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हम हैं और आप लोगों से बात को कर रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष हो जाएंगे। और आप लोगों से आप बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? आप लोग मध्यम पुरुष। जिसके बारे में अगर तीसरा कोई व्यक्ति फलाना ठिकाना राम श्याम मोहन है, अगर उसके बारे में आप लोगों से बात कर रहे हैं ना, तो राम श्याम मोहन क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष में आ जाएगा। क्लियर बात? किसी को इतने में दिक्कत? यानी पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है इसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, वह, तुम आदि शब्द होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो बात को कहता है वही होता है उत्तम पुरुष, यानी बात कहने वाला, ठीक। जो बात कहता है वह क्या होता है? आपका उत्तम पुरुष। जिससे बात कही जाएगी, जिससे बात कही जाएगी, जिससे बात कही जाएगी, वह क्या होता है? आपका मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बात कही जाएगी, जिसके बारे में बात कही जाएगी, बारे में बात कही जाएगी, वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष होता है, ठीक। यही होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आगे चले। इसके बाद दूसरा क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। इसको रिमूव कर रहे हैं, चर्चा समझाने के बाद, ठीक। यानी कि इसमें क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोगों का इतना होता है, समझ में आता है, तो इसको रिमूव करके आगे होता है। इसके बाद में ठीक। अब दूसरा क्या होता है? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, वस्तु के निश्चय का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि अगर हम बोल दिए कि एग्जाम्पल के तौर पर यह सर्प है, यह सर्प है, तो यहाँ पे जो सर्वनाम शब्द क्या होगा हमारे? पहले यह होगा, ठीक है। सर्प क्या है? हमारा संज्ञा है। सर्प क्या है? हमारा सर्प हमारा संज्ञा बन जाएगा। लेकिन जो यह शब्द है यह क्या हो जाएगा? हमारा सर्वनाम होगा, ठीक है। और सर्वनाम में किसका भेद होगा? निश्चय। यानी जो यह शब्द है यह निश्चय करा रहा है यही सर्प है, ठीक है। यह क्या है? सर्प है। यानी सर्प के होने का निश्चितता का बोध कौन सा शब्द करा रहा है? यह। तो यह शब्द क्या हो जाएगा? हमारा निश्चय शब्द हो जाएगा, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह शब्द क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
अगर मान लीजिए कि हम बोल दिए वह बिल्ली है, वह बिल्ली है, तो इसमें क्या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम वह शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें यह मत समझिएगा कि वह शब्द तो उसमें भी होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने क्या बताया था वह शब्द, लेकिन हमने उसके लिए एक कंडीशन रखा था कि जो सर्वनाम पुरुषों के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ बिल्ली के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि अगर पुरुषों के अलावा वह शब्द किसी जानवर हो, कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, अगर इन सबों के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह क्या हो जाएगा हमारा शब्द निश्चय में चला जाएगा। लेकिन अगर वही वह शब्द किसी पुरुषों के लिए प्रयुक्त हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, अगर उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है तो क्या हो जाएगा वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर एक केवल आप लोगों का अगर हम अंतर बताएं, जैसे वह बिल्ली है, वह राम है, ठीक, जैसे मान लीजिए वह बाजार जाता है ना, वह आराम से, वह बाजार जाता है, तो यहाँ पे जो वह शब्द है ये क्या हो जाएगा हमारा, अब इसमें हम नाम नहीं है तो भी समझ जाएगा कि हमारा वह शब्द क्या हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, इसलिए हम नाम बिना नाम कर दिए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें हम बोल दिए वह कुल्हाड़ी है, वह कुल्हाड़ी है, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा वह शब्द कौन सा सर्वनाम हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बात समझा गया, यानी कि जो सर्वनाम पुरुषों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वह क्या होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जैसे वह है कि हमारा पुरुषों के लिए प्रयुक्त किया गया है। और जो सर्वनाम यानी कि वह शब्द जो हम किसी क्या करते हैं किसी की निश्चित होने का बोध व्यक्त करता है, यानी निश्चित होने का निश्चितता का बोध करता है, सीधी निश्चितता का बोध करता है, उससे हम क्या बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वह और इस वह में अंतर क्या है, यह वह जो शब्द है वह किस लिए प्रयुक्त पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया, और यह क्या है आपका कुल्हाड़ी और बिल्ली यानी जानवर और मिलती वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया गया है। समझ में आ गया, यानी कि जो सर्वनाम पुरुषों के लिए यानी जो वह शब्द है ना पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ वह शब्द हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी सीधी सी बात अनिश्चय है, ठीक है, यानी सीधी सी बात क्या है, यह निश्चय है या अनिश्चय, यानी कि सीधी सी बात इससे यह व्यक्त होता है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चय का बोध नहीं होता है, निश्चय का बोध नहीं होता है, ठीक है, निश्चय का बोध नहीं होता है, बोध नहीं होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। यानी जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चय का बोध नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, ठीक है, यहाँ जो किसी शब्द है यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सर्वनाम, और सर्वनाम में कौन सा हो जाएगा अनिश्चय। यहाँ पे अगर क्लियर हो जाता कि मुझको बुलाओ, उसको बुलाओ, तुम्हें बुलाओ, तब क्या हो जाता है निश्चय हो जाता है, ठीक है। तो यार उसको बुलाओ जो भी बात करे, ठीक, तो क्या होता है निश्चय। लेकिन यहाँ क्या बात कही गई है किसी को बुलाओ, जो किसी शब्द है क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कहा कि और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, घी में कुछ मिला है, घी में कुछ मिला है, कुछ मिला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ना, तो कुछ शब्द क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक। यानी कि हमने बताया था कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चय का बोध न हो उसे ही बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे क्या है किसी को बुलाओ, किसी शब्द है या निश्चय नहीं है, ठीक है, तो क्या हो गया ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। घी में कुछ मिला है, तो जो कुछ शब्द है यहाँ अगर कोई नाम होता, कोई चीज अगर बता देता तो निश्चय होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट आपका सर्वनाम जो चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक, इसको रिमूव कर रहे हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा हमारा, क्या है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक।
यानी क्या होता है, जिस सर्वनाम से किसी दो वस्तुओं के बीच संबंध को व्यक्त करता है ना, यानी जो सर्वनाम किसी दो वस्तुओं के बीच को के संबंध को प्रकट करता है, जो सर्वनाम किसी दो वस्तुओं के बीच के संबंध को व्यक्त करता है, दो वस्तु या व्यक्ति के बीच कोई भी हो, ठीक है, दो वस्तु या व्यक्ति के बीच जो संबंध को व्यक्त करता है उसे ही बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। यानी यह क्या करता है, संबंध को व्यक्त करता है, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति के बीच संबंध को व्यक्त करता है, संबंध को व्यक्त करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे अगर हम बात इसमें और खास तौर से इसका और बढ़िया सा एग्जाम्पल यह है, जैसे कि इसमें जो, जैसा, वैसा, जिस, यही शब्द मिलते हैं, ठीक है, जो, जैसा, वैसा, जिस शब्द यही सब मिलते हैं। ये सभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, भरोगे, एक आप और एग्जाम्पल जैसे अगर दें तो हम, ठीक, वह व्यक्ति जो कल आया था, ठीक है, पढ़ने में तेज था, या हमारे विश्वविद्यालय जो भी जैसा बात करें, ठीक है, वह व्यक्ति जो कल आया था, आया था पढ़ने में तेज, ठीक है, वह व्यक्ति जो कल आया था पढ़ने में तेज था, यानी जो व्यक्ति है जो आने का व्यक्त कर रहा है इसमें, यानी उस व्यक्ति का अपने के साथ संबंध जो व्यक्त कर रहा है वह कौन सा शब्द है, जो शब्द है। वह व्यक्ति जो कल आया था, ठीक है, वह व्यक्ति जो कल आया था, यानी जो शब्द है उस व्यक्ति का संबंध हमारे साथ व्यक्त हो रहा है, इसलिए यही जो शब्द होगा क्या हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे, ठीक, जैसा करोगे यानी जो करने का फल है, यानी जो करोगे वही भरोगे, वही पाओगे, यानी जो बोगे सो काटोगे, जो बोगे सो काटोगे, हाँ, जो बोगे बोगे सो काटोगे, सो काटोगे, काटोगे, जो बोगे सो काटोगे, क्या हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। यानी कि उसमें फसल की बोने और एक तो कहावत है, हालांकि इसमें बोने और काटने के बीच का संबंध व्यक्त करने वाला शब्द है, तो ये तो हालांकि कहावत भी है, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी क्या हो गया हमारा और वैसी क्या हो गया हमारा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, यह सब क्या हो गया आपके संबंधवाचक सर्वनाम। मेरा मेरी नहीं है, बताइए, ठीक, तो यानी संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। अब नेक्स्ट आपका चलता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको रिमूव कर रहा है, इसको रिमूव कर रहा है। अब नेक्स्ट आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक, अब देखिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे सरल सर्वनाम है, यानी जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। जैसे एग्जांपल, यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता, ठीक, यहाँ कौन है, कौन है जो मुझे नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानता, ठीक है। तो यहाँ जो शब्द है क्या है आपका, प्रश्न का बोध कहाँ पे है, कौन शब्द, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक। इसमें और भी सर्वनाम है, ऐसा मत कीजिए सिर्फ हम प्रश्नवाचक सर्वनाम बताएं तो सिर्फ प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यहाँ जो शब्द है ना संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक, यहाँ व्यक्तिवाचक भी सर्वनाम है, ऐसा मत कीजिएगा, एक वाक्य में कई सर्वनाम हो सकते हैं, जो पूछेगा आपको वही बताना है। जैसे एग्जांपल, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा
कहा शब्द प्रश्न का बोध, यानी जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध होता है, कब, क्यों, कैसे, कहा, क्यों, यह सब क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाले शब्द होते हैं। कब, क्यों, कहा, कैसे, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रश्नवाचक वाले शब्द होते हैं। तो ऐसे दो बता दिए हैं, बहुत से एग्जाम्पल है। तो यानी क्या है आपका कब और कहा शब्द क्या हो गया हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट आपका छठवां चलते हैं, लास्ट चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक, आपका छठवां क्या है आपका? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, छठवां क्या है आपका? निजवाचक सर्वनाम। ठीक, निजवाचक सर्वनाम। सीधी सी बात, इसमें जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो और प्लस अपना का भाव व्यक्त हो, स्वयं का भाव व्यक्त हो। ठीक है, जिस सर्वनाम से कर्ता एवं स्वयं या अपना का भाव बोध हो या अपना का भाव का बोध व्यक्त हो, उससे या भाव व्यक्त हो, उससे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। और हमेशा इसमें आपका लगभग यही आप वाले शब्द ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, क्या कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? आप वाले ही शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा वहां पे कर्ता का बोध होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कर्ता का बोध होगा और क्या होगा? अपने लिए प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक, वही होता है आपका क्या? निजवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप जैसा समझे वैसा करें। आप जैसा समझे वैसा करें, वैसा करें। ठीक है, यहाँ जो आप शब्द हो गया वो क्या हो गया हमारा? निजवाचक सर्वनाम। क्यों एग्जाम्पल, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, यानी कि उन्होंने मुझे रहने को कहा, रहने को कहा और आप चलते बने, आप चलते बने, आप चलते बने। ठीक है, यहाँ जो आप शब्द है क्या हो जाएगा? कर्ता का बोध करा रहे नहीं, आप चलते बने, यानी काम कर रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा? ठीक, कर्ता का बोध कराएगा और प्लस स्वयं या आप का बोध कराएगा। ठीक, क्या होगा हमारा? निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे आप और यहाँ पे आप क्या हो जाएगा हमारा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप बनाते हैं, ये था आपका सर्वनाम। क्लियर बात?